चंद बुढ़े जो मसरूर होके नहीं जाग रहे हैं, मजबूर होके जाग रहे हैं। अल्लाह, ये बुढ़े भी कल जब जवान थे तो ये भी बेचारे इल्ला माशाअल्लाह मस्जिदों से कोई ताल्लुक नहीं था। अजान हो रही है, नमाज हो रही है, ऐसा लगता है कि नमाज हो जाए, ये सब बुढ़ों का काम है। हाजी अब्बा हो गया, हज कराए, यानी जब एक्सपायरी डेट करीब आ जाए तब दीनदारी का जज्बा जागता है। जिंदगी में जवानी में इबादत करो, जवान की इबादत जवान का सवाब जवानी के आलम में मस्जिद के किनारे नहीं। जब बुढ़े हो गए तो 1 बजे अजान के बजाय 11 बजे पहुंच गए मस्जिद। कभी ये चटाई पलट रहे हैं तो उधर पलट रहे हैं, कभी इधर चटाई पलट रहे हैं, कभी उधर चटाई, कभी ताक से ये मुसल्ला उठा रहे हैं, उधर सही कर रहे हैं, इन्वर्टर जला रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, टाइम ही नहीं कट रहा है, बुढ़े हैं। नमाज के वक्त कभी नहीं पहुंचे, अब बूढ़े हो गए तो 12 बजे मस्जिद। समाज ने टाइम देना छोड़ दिया तो खुदा याद आया, दिया जो रंज भूतों ने तो खुदा याद आया। अल्लाह आज ले उनकी पनाह, आज ये टाइम अस्सलातो अला वक्तिहा, नमाज को उसके टाइम पे पढ़ना चाहिए। और टाइम में एक टाइम ये भी है कि जब तेरे बदन की कुव्वत बढ़ती है तब तौबा करो। ये बुढ़ौती की तौबा बूढ़ी है जी। जब कुछ करने के लायक नहीं बचे तो तौबा करने के लायक बचे हो, है ना। जब एक्सपायरी डेट आ गई तो कहा आप चलें हज कर लें। जब चलने के लायक नहीं रहे तब चले हैं हज करने। जब चलने के लायक नहीं रहे तब चले हैं हज करने। हम लोगों को तजर्बा है। एक साहब ने कहा हजरत अब्बा मुरीद होंगे, एक साहब ने कहा अम्मा मुरीद होंगी। उनका अच्छा ले आओ, किसी दिन ले आओ। का आवे लायक नहीं ना। का अच्छा जब मटेरियल गड़बड़ हो गया आ जाए, कल है, मुश्किल से चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है, आ जाए। हमने कहा वाह, जब जवान थे तो चमनगंज, बेगमगंज, चारबाग, लुलू मॉल हैं, और जब किसी लायक नहीं बचे तो हजरत चले उनको। ये उड़ान चक नहीं चलेगा, कहीं नावे लायक नहीं। चलिए बाज के यहाँ चले भी गए तौबा करने को। तो मैंने कहा पढ़िए, जो हम पढ़ाएं वो पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हमको देख रहा है, इसे लग रहा है बहुत दूर से दिखाई पड़ रहा है। तो हमने कहा क्या भाई पढ़ क्यों नहीं? कहा जरा सुनाई नहीं पड़ता है। अरे मैंने कहा फिर मैं कैसे मुरीद करूं? मशीन लेके चलूं, एक कान में लगाऊं, एक इधर से। एक साहब से मैं मुरीद करने लगा, हमने कहा पढ़िए ला इलाहा मोहम्मद। कहीं हाँ हाँ नहीं तो पढ़े चाहिए, हाँ नहीं ला इलाहा तो है ये है, हाँ नहीं। अरे हम कहा तुम हमें को नसीहत शुरू कर दी। अब बताओ, दिल रोता है कि जब जबान चलने के लायक नहीं तो तौबा कर रहे हो, तब हज कर रहे हो, तब बैत कर रहे हो, तब तौबा कर रहे हो। बैत में क्या होता है? तौबा ही होता है। तौबा करने के लायक नहीं बचे, उस जिंदगी से तौबा करो जिसमें तौबा करने के लायक न बचो। जवानी की इबादत दोस्तों,
याद रखिएगा मेरे नौजवानों, बहुत से लोग होते हैं कि अब्बा का भेज दिया, अरे 4 पैसा साथ में लगा के तुम भी जाओ। हज तुम पे फर्ज था, अब्बा पे नहीं था। अब्बा गरीबी की हालत में थे, आज ज़ईफी की हालत में है। दोनों हालत में हज उन पर फर्ज नहीं है। हज तुम पर फर्ज है, तुम पैसे की हालत में हो और जवानी की हालत में हो, तुम फर्ज तुम पर है। अब्बा को भेज रहे हो, तुम्हारा नसीब है, लेकिन तुम भी साथ में जाओ। बेशक है। इन्हें सोचो अब्बा बूढ़े हो गए, उनको हज पर भेज दें, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा। अबे तेरे पास पैसा है, तेरे पास सेहत है, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तो जवानी की इबादत, बेशक याद रखना, जवानी की इबादत जवान है। हमेशा नमाज पढ़ो। एक साहब से मैंने कहा कि चलिए फला साहब के यहाँ जाना है, तो कहा मैं मस्जिद उनके यहाँ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा आप चले जाइए, ये घर है, इसे चले जाइए, मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं, मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं है, मुझको वहीं से नसीहत मिली। इसका मतलब कोई किसी के घर तब नहीं जाता जब उसके ताल्लुकात उस घर से अच्छे नहीं हैं। तो ये तुम जो मस्जिद नहीं जा रहे हो, पता लगाओ क्या तुम्हारे ताल्लुकात अल्लाह से अच्छे नहीं चल रहे हैं? अल्लाह, खुदा के बंदे बनो, रसूल के सच्चे उम्मती बनो, शहदाई बनो, अपना कांटेक्ट रसूल से जोड़ो। ये वली इसीलिए होता है ताकि इनके जरिए तुम अपने मौला से मिल जाओ। तो इनको कोई खौफ नहीं होता, इनको कोई गम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या इनके पास कोई गम नहीं आता? क्या अल्लाह के वलियों को कोई दुख नहीं होता? आप सोचते हैं कि उनको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, तो बहुत कंफर्ट लाइफ जीते हैं, बहुत ही आराम की जिंदगी, डिलैक्स लाइफ है, लग्जरी लाइफ है। ऐसा नहीं है। गम वलियों के यहाँ भी आता है, तकलीफें वलियों के पास भी आती हैं, रंज उनको भी पहुंचता है, मगर जो रंज हमको रंजीदा कर देता है वो औलिया को नहीं रंजीदा कर पाता। जो तकलीफ हमें तकलीफ में डाल देती है वो वलियों को तकलीफ नहीं देती, बल्कि तकलीफ वलियों के यहाँ पहुंच के खुद ही तकलीफ में पड़ जाती है। जो गम हमें गमजदा कर देता है वो वलियों को नहीं गमजदा करता। तो क्या वजह है? वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, खाते वो भी हैं, खाते हम भी हैं, जिंदगी के तकाजे एक हैं। बात क्वांटिटी की नहीं हो रही कि कौन कितना खाता है। वो चाहे थोड़ा सा वो एक निवाला खाएं, और चाहे हम पूरा दस्तरखान खा जाएं, क्योंकि हम लोगों को खाने पीने में महारत हासिल है। जहाँ खाना है वहाँ जाना है, और जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। जी। कुछ लोग दस्तरखान पर खाते हैं और कुछ लोग पूरे दस्तरखान को खाते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह में पूरा उंडेल लेते हैं अपनी प्लेट में, दूसरे के यहाँ पाए गए तो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं जैसे लगता है आज आखिरी बार खा रहे हैं, इसके बाद फिर खाना ही नसीब नहीं। खाने पीने से ताकत नहीं आती, ताकत भूख में है। ताकत भूख में है। भूखी कौम आज IAS PCS बनी बैठी है, और खाते पीते जमींदार के लड़के नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी मिसाल दे दूं कि खाता पीता यजीद हार गया और भूखा हुसैन जीत गया। भूख में ताकत है, जरा भूख से। ये बुजुर्गान दीन रोजा, भूख, पेड़ पे पत्थर बांधना, ये इनका वतीरा था। ताकत भूख में है। भूख को सहने की कोशिश करो। चलने वालों के लिए अपना ज़मीर, अपनी आत्मा और अपने मिजाज का समझौता मत करो।
दस्तरखान पर दीन नहीं बेचा जाता, दीन के लिए हर दस्तरखान ठुकरा दिया जाता है। ये हुसैनी किरदार है, ये वलियों का किरदार है, ये मखदूम अशरफ शमनानी का रेशम कमखाब के गद्दों पर सोने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला, हरीनो परनिया के लिबास के माहौल में रहने वाला, मुरगन और बेशकीमती ग़िज़ाओं को का रवाज रखने वाला। दरबार छोड़कर मखदूम अशरफ आया तो बंगाल में पीर की चौखट पर पन भत्ता खा रहा है। राजा राजपाट छोड़ के आके पन भत्ता खा रहा, पानी में चावल मिला के रात भर उसी को उसी में रख के सुबह उसको खा रहा है। कौन खा रहा है? जिसने राजपाट को ठुकराया था वो मखदूम अशरफ खा रहा है। अपनी हस्ती नेस्त कर नाबूद कर, यूं है दुल्हा मुश्किल पाना यार का। जो आदमी अपने आप को नेस्त तो नाबूद कर देता है, जो फना में डाल देता है, वही पका बन के उभरता है। एक दाना जमीन की गहराइयों में अपने आप को मिटा देता है, फिर वही दाना बराबर होता है, समरावर होता है, शजर बनता है, साया देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुर्बानी सीखो, कुर्बानी सीखो, समझ गए? तो क्या बात है कि गम हमको गमज़दा कर देता है, तकलीफ हमें तकलीफ में डाल देती है, लेकिन औलिया अल्लाह के सामने गम खुद ही गमज़दा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वलियों के यहाँ दुख नहीं आता, उनके यहाँ भी दुख होता है, उनके यहाँ भी कांटे चुभते हैं, उनके यहाँ भी दर्द आता है, उनके यहाँ भी जख्म आता है, उनके घर में भी अली अकबर की जवानी लूटी जाती है, उनके घर में भी किसी कासिम का शबाब लुटता है, उनके घर में भी किसी अली असगर के हुल्कुम में तीर पेवस्त होता है, उनके यहाँ भी हिजरत है, उनके यहाँ भी तर्क है, फाका भी है, भूख भी है, मगर वो भूख प्यास फाका तकलीफ दर्द जख्म मुसीबत उनका की तवज्जो उनको तकलीफ में मुब्तला नहीं कर पाती और हमको तकलीफ में मुब्तला कर देती है। वजह क्या है? बस यही वजह बता के अपनी बात खत्म करता है। बहुत सी वजूहात हैं, मेरा इल्म सबका इहाता नहीं कर सकता, मगर एक सादी सी वजह, एक जो मैंने समझा वो मैं आपको बता दूं। और कैसे समझा? एक वाकये से समझा। मैं मुरीदों के यहाँ दौरे पे था, एक घर में कदम रखने गया, खातून ने कहा हजरत दुआ कर दीजिए, ये मेरा लड़का है, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता। हमने कहा ये वो दुआ है बेटा जो हर मुसलमान के घर पे करनी पड़ रही है, उनके किसी बच्चों का पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है। खैर मैंने उस लड़के को करीब बुलाया, हमने कहा बेटा बता, तेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता, तेरी माँ कह रही है कि तेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता, मगर मैं नहीं मान सकता, दिल है तो लगेगा जरूर। दिल है, निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव लगेगा, दुनिया में नहीं तो दुनिया दीन में लगेगा, दीन में नहीं तो दुनिया में लगेगा। अगर किसी का दिल जलसे में नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है। अगर किसी का घर के दाल में दिल नहीं लग रहा है तो बाहर कहीं ना कहीं ठेले पर चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग में लग रहा है कि नहीं? अगर घर की दाल में दिल नहीं लग रहा है तो बाहर चाउमीन, बर्गर में लग रहा है, चिप्स में लग रहा है।
दिल है तो लगेगा, क्योंकि दिल है तो दर्द है, दिल है तो खलिश है, दिल है तो तपिश है, दिल है तो जुस्तजू है, दिल है तो आरजू है, दिल है तो ललक है, दिल है तो आस है, दिल है तो तलब है, दिल है तो आस है, दिल है तो ढूंढना है, दिल है तो जुस्तजू है, दिल है तो कशिश है, दिल है तो लगेगा जरूर। ऐसा नहीं कि दिल कंबल ओढ़ के लेटा हुआ है। अगर कहीं दिल इजी है तो कहीं बिजी होगा, कहीं बिजी है तो कहीं इजी होगा। दिल है तो लगेगा जरूर। बगर बेटा साफ साफ बता, अगर तेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता तो कहाँ लगता है? जी शक इसी से पहचान लेना। अपने बच्चों को जो कहते ना पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, पता लगाओ कि लग कहाँ रहा है। ये मैं वो तराजू दे के जा रहा हूँ आज के बाद। अपने बच्चों को देखना, जब देखोगे उनका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, हजरत वजरत से बाद में बोलो, पहले खुद देखो कि दिल लग कहाँ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ नहीं लग रहा तो कहीं और, कहीं नहीं लग रहा तो कहीं लग रहा होगा। नमाज में नहीं लग रहा है तो मोबाइल में लग रहा होगा, है ना कहीं लग रहा हो। मैंने पूछा बेटा बता तेरा दिल कहाँ लग रहा है? पढ़ने में नहीं लग रहा। क्रिकेट में IPL चल रहा है, खिलाड़ियों के नाम बता, सब बता दिया। हर टीम के खिलाड़ी, मनपसंद खिलाड़ी, सब बता दिया। मैंने कहा बेटा तुझको नुकसान का अंदाजा नहीं? अगर तू पढ़ लेता तो इंजीनियर बन जाता, पढ़ लेता तो डॉक्टर बन जाता, पढ़ लेता तो बैरिस्टर बन जाता, पढ़ लेता तो टीचर बन जाता। अब तू तो टीचर बन गया। तो कहा हजरत जब दिल ही नहीं लगता तो फिर नुकसान से क्या मतलब? मेरे दिमाग को रोशनी मिली कि जिसका दिल जहां लगता है वहीं उसको नुकसान का अंदाजा होता है, और जिसका दिल जहां लगता नहीं वहां कितना भी नुकसान हो जाए उसको उसका कोई एहसास नहीं होता। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ है ना कोई गम है। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं आता, तकलीफ नहीं आती है दुनिया में, मगर इनका दिल दुनिया में लगता ही नहीं। जी बेशक इनका दिल दुनिया में लगता ही नहीं। तो दुनिया में जो नुकसान आया, जायदाद चली गई, बेटा चला गया, पोता चला गया, कुंबा चला गया, खानदान चला गया, तीर लग गया, बाजू कट गए, खेमा उजड़ गया, इनको नुकसान का अंदाजा नहीं हुआ, इनको एहसास नहीं हुआ। नुकसान हुआ हुसैन को, मगर एहसास नहीं हुआ। दिल मौला की तरफ लग रहा है, वो यही ख्याल कर रहे हैं कुंबा छूटे छूटे, सजदा छूटने ना पाए, नमाज छूटने ना पाए, बंदगी छूटने ना पाए। इसलिए कि जहां दिल लगता है वहीं नुकसान का अंदाजा होता है। अल्लाह का वली, अल्लाह में दिल लगता है, वो उधर ही मुतवज्जे रहता है, दुनिया में लगता नहीं तो दुनिया के नुकसान का एहसास नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सिमना कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए जब मखदूम अशरफ शमनानी ने अपना दिल मौला की तरफ मुतवज्जे किया तो सल्तनत को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, सिमनान को छोड़ा, तख्तो ताज को छोड़ा, बादशाहत को छोड़ा, राहत को छोड़ा, आसाइश को छोड़ा, आराम को छोड़ा, लश्करों सिपाह को छोड़ा, अकोमोडेशन को छोड़ा, तमाम VIP लाइफ को छोड़ा, सारी चीज छोड़ करके मखदूम अशरफ पैदल जो है हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ निकल जाते हैं। बनारस की धरती पर पहुंचते हैं, माबूदा ने बातिल की परस्तिश करने वालों को इस्लाम की दावत देते हैं। उन्होंने दलील से मुकाबला करने की कोशिश की, मखदूम अशरफ ने दलील के जवाब में दलील दी, दलील से मबहूत हो गए, आजिज हो गए। लेकिन मखदूम अशरफ इस्लाम को नाफिज करने आए थे, इस्लाम को की खुशबू बिखेरने आए थे। उन माबूदा ने बातिल की परस्तिश करने वालों से पूछा, ऐ लोगों तुम जिसकी परस्तिश करते हो, अगर यही लोग मेरे नबी का कलमा पढ़ लें तो
क्या तुम लोग इस्लाम ले आओगे, क्या मेरे नबी के दीन को कबूल कर लोगे? उन लोगों ने कहा हाँ, हम जिनकी परस्तिश करते हैं अगर यही कलमा पढ़ लेंगे तो हम भी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। मखदूम अशरफ ने एक माबूदे बातिल को अपने हाथ में लेके कहा अगर मोहम्मद का दीन हक है तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि बुतखाने के दरो दीवार से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजने लगी। एक ही दिन में 5 लाख लोगों ने इस्लाम के दामन में पनाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से सिराजे मिल्लत, उर्से सिराजे मिल्लत, गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर। अशरफ का दिल मौला में लग रहा था। संगलाख वादियों में चल रहे हैं, कंकर और पत्थर को बर्दाश्त कर रहे हैं, कांटों पे चल रहे हैं, राहतों को छोड़े हुए हैं, तकलीफों को सरमाए हयात बनाए हुए हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की नशर इशात कर रहे हैं, दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम दे रहे हैं, इस्लाम का अमन और अमान वाला चेहरा दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। उनकी यही कोशिश थी कि एक एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह के दामन में पनाह ले ले ताकि उसे जन्नत का टिकट मिल जाए, और सारी राहतों को छोड़ दिया, कोई अफसोस नहीं हुआ, इसलिए कि रब्बुल आलमीन का फैसला था ऐ अशरफ अगर तुम सिमनान के बादशाह रहोगे तो सिर्फ सिमनान के बादशाह रहोगे, लेकिन मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के सल्तनत को ठुकरा दोगे तो सारे जहान के बादशाह हो जाओगे, सारी दुनिया के बादशाह हो जाओगे। दुनिया ने देखा सल्तनत को ठुकरा के वो कुदवतुल कुबरा हो गया, सल्तनत को ठुकरा के वो महबूबे यज़दानी हो गया, सल्तनत को ठुकरा के वो गौसुल आलम हो गया। कयामत तक की मखदूम अशरफ का झंडा लहराता रहेगा, इसलिए कि खुद के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, खुदा के लिए जिंदगी गुजारी, मौला के लिए जिंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको ताजदारे सिमना के फयूज़ बरकत से माला माल फरमाए, और इस हस्ती के सदके में इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बातें तो अभी सब बाकी हैं, फिर कभी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।